हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और इसमें हम लोग अभी एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ रहे हैं। 3.4 में जो पार्ट 1 था, यानी पहला वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और उसमें हम 4 क्वेश्चंस बनाए थे इसी एक्सरसाइज का। 1 नंबर में चारों क्वेश्चंस जो था वो हम लोग सॉल्व किए थे। विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं उसको हम बताए थे। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, यानी इसमें और जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ सबको हम लोग बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे और वह 1/2 हो जाती है, तो फिर भिन्न ज्ञात करें। हम आपको पहले ही बताए थे कि जब भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको करना क्या है, ये तो आपको पता है कि जो चीज भी हमें निकालना होता है उसे मानना पड़ता है। तो मान लीजिए हमें भिन्न निकालना है, तो भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले तो अंश मालूम होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर जिसको हम बोलते हैं। तो अंश जो है मान लीजिए x है और हर को मान लीजिए y है, तो फिर अपना भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटा y। लिख दे, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो x बटा y। अब देखिए, यहाँ हम लिखते हैं प्रश्न से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसे कहा जा रहा है वैसे आगे बढ़ना है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी अंश माने क्या है, x माने हैं, इसमें 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, हर को कितना माने हैं, y, इसमें से 1 घटा दे, तब यह भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। तो बराबर क्या लिख देंगे, 1। यदि अंश में 1 जोड़ दे, हर से 1 घटा दे, तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। अब हो गया x + 1 बराबर y - 1 को उधर भेज दीजिएगा। अब देखिए, ये भाग में उधर जाएगा, गुणा में 1 से गुणा करने पर इतना ही रह जाएगा। y को इधर लाइए, x और y इधर आएगा तो -y बराबर उधर -1 पहले से है, ये +1 है, उधर भेजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -1, यानी x - y बराबर -2। -1 और -1 कितना हो गया, -2। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। एक और कंडीशन आपको देखना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। हर में 1 जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है, तब वह 1/2 हो जाती है। अब क्रॉस इंटू कीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2x = y + 1 में 1 से गुणा करेंगे तो y + 1, y को इधर लाइए, 2x - y = 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब आपके सामने ये 2 समीकरण है जिसे सॉल्व करना है। तो देखिए, विलोपन विधि से हल करना काफी आसान है। वैसे यहाँ -y, यहाँ -y, ये तो बराबर ही दिख रहा है। अगर बराबर नहीं रहता तो इसमें इसके गुणक में किसी नंबर से गुणा करके हमें बराबर करना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी ये बराबर दिख रहा है। तो डायरेक्टली हम समीकरण फर्स्ट से, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है, x - y = -2, और समीकरण सेकंड क्या है, 2x - y = 1। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा, -y + y, और x में से 2x घटाइएगा तो बचेगा -x, अब -2 और फिर -1, तो हो गया -3। तो -x बराबर -3, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 3। अब लिखेंगे x के मान को किसी भी समीकरण में आप भर लीजिए। चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फिर देखिए, हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, x - y = -2। x का मान कितना रखना है, 3 रखना है, और 3 - y = -2, यानी -y = -2, और ये 3 के पहले प्लस है, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी -y = -2 - 3 -5 हो गया, इसलिए y = 5। तो चूंकि हमें क्या निकालना था, हमें भिन्न निकालना था, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, भिन्न बराबर
क्या हो जाएगा, हमें भिन्न निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था, तो भिन्न को माने थे x बट्टा वाई, तो x का वैल्यू निकल गया 3, अब बाई y का वैल्यू निकल गया 5, यानी आंसर हो जाएगा 3/5। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखिए अपना आंसर आया है कितना, 3/5। कैसे वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा था अंश में 1 जोड़ दे, तो देखिए इसमें 1 जोड़िएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हर में 1 घटा दे तो फिर 5 में से 1 घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो फिर 4 एकम 4। तो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि यदि अंश में 1 जोड़ दे हर में 1 घटा दे तो वह 1 में बदल जाती है, देखिए 1 में बदल गया। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, 3 का 3 रहने देते हैं और हर में 1 जोड़ देते हैं तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो फिर ये 1/2 हो गया, 1/2 हो जाती है। क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा था, यानी आंसर जो है हमारा सही है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन रहा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो फिर नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो पहले हमें जो निकालना है उसे मानना पड़ता है, तो चलिए लिख देते हैं, माना कि नूरी, पहले नूरी और सोनू 2 है इसमें, तो लिख देते हैं नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और फिर नीचे लिख दिए हम सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष, ये दोनों हम मान लिए। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आगे बढ़ना है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, दिया गया है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी अभी नूरी की आयु है x वर्ष, लेकिन कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो अभी ना x वर्ष है, 5 वर्ष पहले, इसमें 5 वर्ष तो कम ही होगा, और 5 वर्ष अभी सोनू की आयु है y वर्ष, लेकिन 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो 5 वर्ष इसमें से घटा लीजिए। तो देखिए कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। लीजिए 3 गुनी कर दिए, तो ये हो गया x - 5 इजकल टू 3 से दोनों इंटू कीजिए, 3y - 3 × 15, 3y को इधर लाइए तो x - 3y इज इक्वल टू, देखिएगा -5 उधर जाएगा तो +5, अब +5 अब -15 तो पहले ही से है, तो 5 में से 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -10, तो डायरेक्ट लिख दिए बराबर -10, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए एक और कंडीशन यहाँ पे हमको लेना है, और ये क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, अभी से 10 वर्ष बाद। तो देखिए अभी नूरी की आयु है x वर्ष, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बढ़ेगा, सोनू की आयु हो y वर्ष, 10 वर्ष बाद इसमें भी 10 वर्ष बढ़ेगा, और फिर कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसमें हम 2 से गुना कर दिए, तो ये हो गया x + 10 इज इक्वल टू 2y या प्लस 10 दूना 20, 2y को इधर लाइए, x - 2y इज इक्वल टू 10 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो 20 में से 10 माइनस करना पड़ेगा तो कितना बचेगा, 10, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। आपके पास ये 2 समीकरण आ गया है, इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना है केवल। तो हम करेंगे क्या, डायरेक्टली देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली घटा देंगे समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर। अब देखिएगा जब इसको हम घटाते हैं तो फर्स्ट समीकरण है x - 3y = -10 और सेकंड है x - 2y = 10, घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह बदल गया, ये दोनों कट जाएगा, 2y में से 3y घटाइएगा तो -y बराबर -10 - 20, तो दोनों तरफ चूंकि माइनस है इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, +20। अब चलिए हम क्या करते हैं, y के मान को किसी भी समीकरण में रख लीजिए समीकरण सेकंड में रखने पर, इसको हम समीकरण सेकंड में ही रख देते हैं। समीकरण सेकंड है क्या, x - 2y = 10, तो x नहीं पता है -2 और y का वैल्यू अभी कितना निकाले हैं, 20 निकाले हैं, बराबर 10, ये हो गया x - 20 दूना 40 बराबर 10, यानी x बराबर 10, अब -40 उधर जाएगा तो +40, यानी x बराबर कितना हो गया, 50। अब देखिए हमें निकालना था नूरी और सोनू की आयु, तो यहाँ लिख दिए, इसलिए नूरी की आयु इज इक्वल टू, हम x माने थे ना नूरी की आयु, और x का वैल्यू
50 निकल गया, यानी नूरी की आयु हो गया 50 वर्ष। और फिर सोनू की आयु को हम माने थे y, और y का वैल्यू हमारा आया है 20, यानी सोनू की आयु कितना हो गया 20 वर्ष। तो ये मेरा सही आंसर है। अब देखिए हम इसको भी वेरीफाई करके बताते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी नूरी की आयु सोनू की आयु से। तो बताइए 5 वर्ष पहले अभी 50 का है, 5 वर्ष पहले 45 का नूरी, और सोनू की आयु अभी 20 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितना का होगा 15 वर्ष का। तो देखिए तो 3 गुना है कि नहीं, 15 3 45, और 10 वर्ष के बाद ये मात्र 2 गुना रह जाएगा। तो 10 वर्ष के बाद ये 60 का होगा, और 10 वर्ष के बाद ये 30 का हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 30 दूना 60। तो हमारा आंसर ये सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या की 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन जब पढ़े हम तो पूरा समझ में तो आया नहीं, लेकिन अभी आने वाला ये पूरा समझ में, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो निकालना है उसे मानना पड़ेगा। निकालना है वह संख्या, और वो संख्या है 2 अंकों वाली, तो दोनों अंक हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो संख्या निकाल पाएंगे। तो आइए दोनों अंक हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं, माना कि दहाई का अंक, एक अंक होगा दहाई का, जिनको हम कहते हैं 10th प्लेस का जो डिजिट होता है उसको हम x मान लेते हैं, और फिर जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा यानी इकाई का अंक, इसको क्या मान लेते हैं y। आप सबको पता है, जैसे मान लीजिए कि 45 है, 2 अंक वाली संख्या है ना, तो ये इकाई का अंक है और ये क्या है दहाई का अंक है। तो दोनों जब अंक मालूम रहेगा तभी तो हम संख्या लिख पाएंगे। तो दहाई का अंक x मान लिया, इकाई का अंक क्या मान लिए y मान लिए, तो फिर संख्या क्या हो जाएगा हमारा, संख्या बराबर हो जाएगा। आप ध्यान से समझना, 45 के एग्जाम्पल पे ही समझा रहे हैं। 45 को निकालने के लिए हमें 4 में 10 से गुणा करके तब 5 जोड़ना पड़ेगा। 4 दहिया 40, अब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45। 81 निकालना है, 8 में 10 से गुना करके 1 जोड़ना पड़ेगा, 8 दहिया 80 और 1 81। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, दहाई का अंक में 10 से गुना, दहाई का अंक x माने हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा 10 से गुना करना पड़ेगा। तो x में 10 से गुना किया 10x हो गया, और इकाई के अंक को जोड़ना पड़ रहा है, तो 10x प्लस y। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, संख्या बराबर 10x प्लस y। और आगे चलिए, यहां एक और चीज हम लिखते हैं, अंकों को पलटने पर बनी संख्या इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए जैसा कि आप यहां पे हम आपको समझाए कि 45 है 45, तो 45 को हम कैसे लिखेंगे, 4 गुने 10 प्लस 5, तो 4 दहिया 40, 5 45 हो जाएगा। और अगर अंक को पलट दे, इसके अंक को पलट दे, यानी इकाई वाले को दहाई पर ला दे और दहाई वाले को कहाँ लेके चले जाए इकाई पर, तब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस 5 में 10 से गुणा करना पड़ेगा और उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। 5 दहिया 50 और 4 54। यानी चूंकि अंक को जब हम पलटते हैं तो जो दहाई का अंक होता है वो इकाई पर, और इकाई का जो अंक होता है वो कहाँ चला जाता है दहाई पर। तो ये इकाई पर y है, y चला जाएगा दहाई पर, तो दहाई वाला में ना हम 10 से गुणा करते हैं जी, आप प्लस दहाई का अंक पहले x था, लेकिन ये x अब इकाई का अंक बन गया क्योंकि अंक पलटे हैं, तो x इकाई के स्थान पे आ गया और इकाई के अंक को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए चूंकि ये पहला क्वेश्चन था 2 अंकों की संख्या से संबंधित, तो हमें समझाना पड़ा, लेकिन आगे अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ये 4 लाइन आंख बंद करके नहीं, मतलब आंख खोल के ही लिखना है, बस ये 4 लाइन जरूर लिखना पड़ेगा। दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, संख्या बराबर 10x प्लस y, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस x। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार अगर देखें हम, तो कह रहा था कि अंकों का योग कितना है जी 9 है। तो दहाई का अंक है x और इकाई का अंक है y, और दोनों अंकों का योगफल कितना दिया है 9। लीजिए योगफल का मतलब जोड़ होता है, बराबर 9 दिया है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। है कि नहीं आसान, बहुत आसान है। एक और कंडीशन देखते हैं पुनः,
कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो मेरा ये संख्या है ना, इस संख्या का 9 गुना, लीजिए 9 गुना किसका, इस संख्या का, यानी 10x + y जो मेरा संख्या है इसका 9 गुना ये किसके बराबर है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो रहा है 10y + x, इसका कितना गुना है 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कर दिए। फिर से समझिए, कह रहा था संख्या का 9 गुना, तो संख्या यही है, इसका 9 गुना, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या इतना है तो इसका 2 गुना कर दिए। अब 9 से दोनों में गुना कीजिए, तो 9 दहिया 90x आप प्लस 9y, अब 2 से कीजिए दोनों में, तो 2 दहिया 20y आप प्लस 2x। अभी दोनों को एकदम प्यार से इधर बुलाइए, तो देखिए क्या होगा 90x और ये 2x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, प्लस 9y और ये 20y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। आप देखिए 90x में से 2x घटाइएगा कितना बचेगा जी 88x, आप प्लस 9y में से 20y घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -11y = 0। अब यहाँ पे 11 कॉमन हो सकता है, 11 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 8x, बिकॉज 11 से 88 8 बार में कटेगा, 11 तो कॉमन ही कर लिए हैं तो केवल y बचा बराबर 0। अब 11 गुना में होने बजाई तो भाग में हुई, और 0 में किसी भी चीज़ से जब भाग देते हैं तो 0 ही रह जाता है, यानी 8x - y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए कितना आसान है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड हमें करना क्या है, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में हम बता चुके हैं आपको कि या तो x का गुणक और नहीं तो y का गुणक बराबर करना होता है। तो यहाँ x के पहले 8 है, यहाँ x के पहले कुछ नहीं है तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ भी y के पहले कुछ नहीं, यहाँ भी y के पहले कुछ नहीं, तो ये तो बराबर ही दिख रहा है। तो आइए हम फर्स्ट और सेकेंड को डायरेक्टली देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो डायरेक्टली आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर देखिए क्या होगा, फर्स्ट है हमारा x + y बराबर 9 और सेकंड क्या है 8x - y बराबर 0। जोड़िएगा तो ये +y - y कट जाएगा, और x 8x कितना हो गया 9x, और 9 में 0 जोड़िएगा तो 9, यानी x बराबर 9, ये 9 गुना में इधर आएगा भाग में, तो 9 एकम 9, यानी x का वैल्यू निकल गया 1। अब देखिए x का जो मान निकला है इसको आप किसी भी समीकरण में भर दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो आप बताइए समीकरण फर्स्ट क्या है जी, x + y बराबर 9 है, तो x का मान 1 निकला है, अब प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो 9 में से 1 माइनस कीजिएगा कितना बचेगा 8। इतना आसान है। देखिए संख्या निकालना था, संख्या को माने क्या थे, हम संख्या माने थे 10x + y, लिख दीजिए 10x + y, तो ये 10 है तो 10 आए, x का मान कितना निकला है 1 और y का मान कितना निकला है 8। तो बताइए ना 10 एकम 10, 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18। हो गया मेरा यही आंसर, 18 ही आंसर होगा। अब आपको चेक करके बताते हैं कि आंसर हुआ गलती बाकी सही। देखिए 18 आया हमारा आंसर, और क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया है, दोनों वेरीफाई होना चाहिए। अंकों का योग 9 है, जोड़ के देखिए तो 1 8 9 हो गया। फिर कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना कितना होगा 18 9 162। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंक पलटिए तो थोड़ा, 18 में अंक पलटिएगा तो 81 होगा, इसके 2 गुना के बराबर है, तो 2 से गुना कीजिए, इतना आना चाहिए ना, 2 एकम 2 और 2 8 16 आ तो गया। यानी मेरा आंसर जो है ये 18 ये बिल्कुल सही है। तो ये हम 3 नंबर क्वेश्चन भी बना लिए, और 2 क्वेश्चन बाकी, आइए उसको भी देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो बताइए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी मीना को 2000 रुपया निकालना था बैंक से, और वो कैशियर से बोली कि मेरे को केवल 50 रुपये और 100 रुपये का ही नोट चाहिए, और फिर
कैशियर ने उसे टोटल 25 नोट दिया, तो आपको बताना है कि उस 25 नोट में कितना नोट 100 रुपया का था, कितना नोट 50 रुपया का था। तो देखिए जो हमें निकालना होता है उसको मानते हैं ना जी। चलिए लिख दिए, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखिए यहां पे हम आपको बता दें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल कितना नोट उसको मिला है जी, 25 नोट मिला है, यानी 50 रुपये के x गो और फिर 100 रुपये के y गो, तो फिर दोनों जोड़ने के बाद उसको टोटल कितना मिला है, 25 नोट मिला है। यानी ये रहा 50 रुपये के नोटों की संख्या, ये रहा 100 रुपये के नोटों की संख्या, और टोटल दोनों नोटों की संख्या जोड़ने के बाद टोटल 25 हो रहा है। क्लियर है इतना? इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। पुनः फिर से एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अब कह रहा है कि चूंकि इसको कितना रुपया निकालना था, टोटल 2000 रुपया निकालना था। तो आप एक बात बताइए हमको कि अगर 100 रुपया का 5 गो नोट अगर इसको मिला होगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 500 रुपया। 100 रुपया का अगर 5 गो नोट मिला होगा तो 500 हो जाएगा। अगर 100 रुपया का 8 गो नोट मिला होगा तो 800 रुपया हो जाएगा। और अगर 100 रुपया का 1 गो नोट मिला है तो क्या हो जाएगा, 100 1 हो जाएगा, बिकॉज गुना ही तो कर रहे हैं सब में, तो ऐसे इसमें भी गुना कर देंगे। तो आप बताइए कि इसको 50 रुपया का कै गो नोट मिला है, 1 नोट, तो 50 1 हो गया। 100 रुपया का कितना नोट मिला है, वाई नोट, तो ये हो गया 100 वाई, और फिर इज इक्वल टू टोटल कितना रुपया हो गया इसका, 2000 रुपया, क्योंकि ये मतलब 50 रुपया वाला नोट x मिला है, तो जब x में 50 से गुना करेंगे तो टोटल 50 रुपया वाला नोट का वैल्यू जो होगा वो हो गया, और 100 रुपया का जो वैल्यू है ये इतना हो गया, और दोनों को जोड़ने पर टोटल 2000 रुपया उसको निकालना था। अब इसमें 50 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000। तो फिर हो गया x प्लस 2y बराबर, देखिए 50 गुना में है, इधर आएगा तो 50 क्या होगा जी, भाग में, 0 से 0 कट गया, 5 से ही कटेगा, 5 होगा 20 है, 0 है तो 0, यानी हो गया x प्लस 2y बराबर 40। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकेंड को हल करना है मैं विलोपन विधि से। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर वहां पे जोड़े थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में, यहाँ घटा रहे हैं। इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि देखिए x के पहले प्लस है, यहां भी x के पहले प्लस है, तो अगर घटाएंगे तभी तो इसका चिन्ह बदलेगा और प्लस माइनस कटेगा। अगर जोड़ेंगे, उसमें तो अलग अलग चिन्ह था तो जोड़ के ही कटा दिए, लेकिन इसमें चिन्ह एक जैसा है तो घटाना पड़ेगा। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40, घटा दीजिए, माइनस 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 कट गया, y में से 2y घटेगा तो माइनस वाई, अब 25 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 15, इसलिए y बराबर 15 हो गया। दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या कि y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या कह रहा है जी, फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 25, x नहीं पता है, y अभी निकाले, 15 बराबर 25, तो x बराबर 25, ये 15 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर 10। तो आप बताइए 50 रुपया के नोटों की संख्या को हम x माने थे, तो लिख देते हैं 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 50 रुपये x माने थे ना, और x का वैल्यू निकला है 10। अब फिर 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना माने थे जी, y माने थे, और y का मान निकला है 15, यही हमारा आंसर होगा। अब कहेंगे सर इसको भी चेक करके बताइए, तो देख लीजिए 25 टोटल नोट उसको 25 मिला था, तो देखिए तो 10 आप 15, 10 गो 50 रुपया वाला मिला है, 100 रुपया वाला 15 गो मिला है, तो 10 आप 15 25 को नोट मिल गया, और टोटल 2000 रुपया हो रहा है कि नहीं ये भी देख लीजिए।
तो 50 रुपये का 10 गो नोट, तो यानी कितना रुपया हो गया 500 रुपया। और 100 रुपया का 15 गो नोट यानी 1500 रुपया। तो टोटल जोड़ने पर कितना रुपया हो जाएगा 2000 रुपया। तो ये मेरा सही आंसर। अब आइए लास्ट क्वेश्चन बच रहा है उसको भी बनाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। आपको यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर आप किताब 3 दिन तक रखते हैं तो उसका एक फिक्स्ड किराया, नियत किराया है जो आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद 3 दिन के बाद अगर और ज्यादा दिन तक किताब रखते हैं तो आपको अलग से प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया देना पड़ेगा। ये चीज कहा जा रहा है। और लास्ट में दिया है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। तो जो निकालना है उसको मानते हैं। माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया और फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर हम मान लेते हैं कितना y रुपया। आए समझ में। अब देखिए यहां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लड़की है सरिता जो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी है और उसको 27 रुपया देना पड़ा है। तो देखिए हम यहां लिख दिए प्रश्न से नियत किराया 3 दिन के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा जी। नियत किराया 3 दिन के लिए है और 3 दिन के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा। तो लीजिए 100 रुपया दे दी। अब प्लस 3 दिन नहीं रखी है, ये कितना दिन रखी है 7 दिन। तो 3 दिन के लिए 100 रुपया दे दी तो और 4 दिन का देना पड़ेगा ना। तो 4 दिन और बचा, तो 4 दिन के लिए 1 दिन का y रुपया है, तो 4 दिन के लिए 4y बराबर टोटल कितना रुपये इसका हो गया 27 रुपये। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः एक और कंडीशन देखिए, एक और लड़की है जिसका नाम है सुशी, वह एक पुस्तक 5 दिन तक रखी है, 21 रुपया देना पड़ रहा है। तो 3 दिन के लिए तो 100 रुपया देना ही पड़ेगा, 3 दिन के लिए नियत किराया है, और 3 दिन के बाद और 2 दिन ज्यादा रखी है 5 दिन, तो 2 दिन के लिए 2y। अब बराबर टोटल कितना रुपया हो गया इसका 21 रुपया। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। कितना आसान 2 समीकरण है। लीजिए समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, घटा के देखिए ना क्या हो रहा है। फर्स्ट है x प्लस 4y बराबर 27, सेकेंड है x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 ये कट जाएगा बिकॉज प्लस x माइनस x है, और 4y में से 2y को माइनस कीजिएगा तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 गया 6, यानी y बराबर 6। ये 2 गुना में इधर आएगा भाग में, तो 2 तिहाई 6, यानी y बराबर कितना निकल गया 3। अब लीजिए y के मान को समीकरण किसी भी समीकरण में रख लीजिए। समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड क्या भाई, सेकंड है x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2 और y के जगह पर 3 रखना है बराबर 21, यानी x बराबर 21 और 2 3 6 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी x बराबर कितना हो गया 15। आप बताइए 3 दिनों का नियत किराया x माने थे और ये x का वैल्यू 15 निकल गया, और फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी एक्स्ट्रा और दिन रखेंगे हम तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया देना पड़ेगा, और इसको y माने थे और y का वैल्यू आ गया है 3, यानी प्रत्येक दिन के लिए 3 रुपया देना पड़ेगा। अब इसको चेक करके बताते हैं कि सही है कि गलत है। बताइए सरिता 7 दिन तक रखी है तो फिर 3 दिन के लिए 15 रुपया देगी, और 4 दिन, 3 दिन के लिए 15 रुपया दे दी, 7 दिन टोटल रखी है, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है, तो 4 दिन के लिए 4 तिहाई 12 रुपया। देखिए तो टोटल 27 रुपया हो गया। सुशी रखी है 5 दिन तो 3 दिन के लिए तो 15 रुपया देगी, और 2 दिन एक्स्ट्रा रख रही है तो 2 दिन एक्स्ट्रा के लिए 2 तिहाई 6, तो 15 6 21। आया समझ में, सही है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 3.4 का जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ था इसको हम सॉल्व कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5, जहां व्रज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा हम इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व करना बताएंगे, और वो भी एक अलग प्रकार का विधि है, तो उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।